तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कर्फ्यू में कल 10 घंटे की छूट मिलेगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या जानकारी, कल 10 घंटे छूट दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो रिव्यू किया गया, आज पहली बार कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी गई थी। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में कर्फ्यू में छूट दी गई थी और उसके बाद में जो स्थिति शहर में बनती नजर आई, उसका रिव्यू करते ही जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि रविवार का दिन उदयपुर वासियों को और राहत दी जाएगी। कुल 7 थाना इलाकों में 28 जून रात 8 बजे से कर्फ्यू जारी है और ऐसे में कल सुबह 8 बजे से 6 बजे के बीच में 7 थाना इलाकों में जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सभी तरह के बाजार खुल सकेंगे, लोगों की आवाजाही रह सकेगी। 6 बजे बाद में फिर से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। लोगों को अपने घरों में उससे पहले पहुंचना होगा और दुकानें बंद करनी होगी। जी, और कपिल, अब स्थिति तो ठीक है, अपनी तरफ से प्रशासन ने रिव्यू किया, सारी चीजें हैं। मैं आपसे थोड़ा ये भी समझना चाहूंगा कि शहर में आप भी मौजूद हैं, आप इलाकों में गए होंगे, वहां की स्थिति को आपने समझा होगा, लोगों से भी ये 4 घंटे जब ढील रही बात की होगी। क्या स्थिति आपके अनुसार लग रही है? देखिए, स्थिति अब उदयपुर में सामान्य होती नजर आ रही है। उदयपुर में अब किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आती, क्योंकि कल जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी। हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। शांतिपूर्वक तरीके से करीब 7 से 8 घंटे तक हजारों लोग जो है वो रथ यात्रा मार्ग पर मौजूद रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। इसी को देखते हुए उदयपुर प्रशासन ने आज 4 घंटे कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया था और आज भी जब पूरी तरह से शांतिप्रिय माहौल रहा है, तो कल उदयपुर वासियों को और राहत देने की कोशिश की गई है। देखिए, शहर में अभी पूरी तरह से शांति, कुछ इलाकों में तनाव जरूर बना हुआ है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। जी, तो जिस तरीके से शहर जो है धीरे धीरे शांति की तरफ लौट रहा है, ये अच्छी बात भी है। कल जो रथ यात्रा निकाली गई, हम माने कि उसका भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। शहर धीरे धीरे अब पटरी पे लौट रहा है। तो जी बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ी चिंता जिला प्रशासन और पुलिस के सामने थी, क्योंकि जिस तरह से उदयपुर का माहौल खराब हुआ था, लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती थी कि रथ यात्रा पूरी शांतिपूर्वक तरीके से निकल सके, क्योंकि रथ यात्रा में उदयपुर वासियों का खासा जो है वो उत्साह देखा जाता है। आस्था की प्रतीक ये रथ यात्रा मानी जाती, तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उस दौरान भी जब किसी तरह की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, पुलिस प्रशासन ने पूरी सजगता के साथ में रथ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया। तो अब ये स्थिति बनी है कि उदयपुर वासियों को और छूट दी जाए, इस ओर प्रशासन ने अगला कदम बढ़ाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट परिसर में वकीलों ने आरोपियों को पीटा भी है। वकीलों का गुस्सा यहां देखने को मिला, जिसके बाद जो बड़ी खबर यह है कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, 10 दिनों के रिमांड पर कोर्ट ने भेजा और वापस जब उसे पुलिस ले जा रही थी, एनआईए की टीम ले जा रही थी, उसी दौरान वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वकीलों ने कोर्ट परिसर में आरोपियों को पीटा भी है, उसके कपड़े भी फाड़े हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वकीलों का गुस्सा जो है वो किस तरीके से फूटा और उन्होंने इन आरोपियों को पीटा भी, इनके कपड़े भी फाड़े हैं। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो कोर्ट परिसर की हैं, जहां पर इन चारों आरोपियों को आज पेश किया गया कोर्ट में और इन चारों आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया। और इन्हें वापस जब कोर्ट से लेकर एनआईए की टीम और पुलिस जा रही थी, इसी दौरान इन चारों पर वकीलों ने अपना गुस्सा जो है वो निकाला। ये तस्वीरें आप देखें।
तो सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। उदयपुर की स्थिति उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विष्णु, सबसे पहले तो उदयपुर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। एनआईए कोर्ट में इधर जयपुर में पेशी भी हुई, 10 दिनों के रिमांड पर भी आरोपियों को भेजा गया, लेकिन इन सब के बीच जयपुर का हाल अगर आपसे समझे, 4 घंटे आज कर्फ्यू में भी ढील दी गई, क्या रहा आज? देखिए, आज कर्फ्यू का 5वां दिन था और कल जगन्नाथ यात्रा के बाद में देर रात को प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब जो है उदयपुर में लोगों को राहत दी जा सकती है। ऐसे में आज 2 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यानी कि 4 घंटे के लिए यहाँ पर जो 7 थाना इलाके जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था वहाँ पर ढील दी गई। इस दौरान पूरे उदयपुर में और इन थाना इलाकों में जहाँ पर कर्फ्यू था वहाँ पर बेहद शांति रही। पुलिस का जाब्ता जो था, माकूल जाब्ता था, वो वहाँ पर पिकेट्स में तैनात किया गया था। लेकिन लोगों ने 4 दिनों के बाद में आज दिनों के बाद में आज वहाँ पे दुकानें खोली, बाजारों में एक बार फिर से वहाँ पे रौनक लौटी। लोगों में जो खौफ का जो माहौल था उसको एकदम कमी आई। लोगों को उम्मीद जती कि अब जो है उदयपुर वापस से जो जिंदगी उसकी है, उदयपुर की जिंदगी है, लोगों की जिंदगी है, वो पटरी पर लौटेगी। लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, उनको राहत मिल रही थी कि 4 दिनों के बाद घर से घूमने का उनको मौका मिला है। कुछ जगह घरों में जहां पर राशन पानी खत्म हो चुका था या ना के बराबर था, आज उनको वहां पर वो राशन पानी खरीदने की भी छूट मिली। उसके अलावा जो दुकानदार थे उनका कहना था कि 4 दिन से दुकानें उन्होंने संभाली नहीं थी, जबकि 28 तारीख को दोपहर को ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद अचानक से बाजार बंद हो गए, व्यापार मंडल ने दुकानें बंद करवा दी। उसके बाद लोगों को आनंद फानंद में यहाँ दुकानें बंद करवानी पड़ी थी। ऐसे में अब 4 दिनों के बाद उनको उनकी दुकानें संभालने का मौका भी मिला है। तो फिलहाल जो है उदयपुर पूरी तरीके से शांत है और उदयपुर में बताया जा रहा है कल जो है आज 4 घंटे की ढील दी गई और कल अब 10 घंटे की ढील भी दी जा सकेगी। इसके अलावा अगले 24 घंटों में इंटरनेट की जो बहाली जो है वो भी शुरू हो सकती है। जी विष्णु, तो अब ये तो बड़ी बात है कि धीरे धीरे लेक सिटी जो है वो अपने राह पर लौट रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन जरा अगर संभव हो आप तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं कि क्या बाजार, क्योंकि अब तो फिर बाजार बंद हो चुके हैं, 4 बजे तक ही कर्फ्यू में ढील दी गई थी, और अगर आसपास पुलिसकर्मी हो या लोग हों उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करें, उनसे भी समझने की कोशिश करें कि उदयपुर में क्या वो अभी महसूस कर रहे हैं, पुलिसकर्मी भी आसपास हों तो। देखिए, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो हाथीपोल एक जगह है, उदयपुर का एक फेमस पॉइंट है और यहीं पर ये जो रोड है यहां से मालदास स्ट्रीट की तरफ एक रोड जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मालदास स्ट्रीट इसी रोड से होकर के जाती है जहां पर अभी फिलहाल जो है बैरिकेडिंग की हुई है और यहीं पर सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। चूंकि कर्फ्यू का वक्त था तो ऐसे में अब क्योंकि भीड़ भाड़ वाली काफ़ी ये रोड रहती है, ऐसे में कर्फ्यू का जो फायदा है वो ये हुआ कि यहाँ पर रोड का निर्माण शुरू हो गया। और यहाँ से करीब अंदर 200 मीटर की दूरी पर बात करेंगे तो मालदास स्ट्रीट में ही कन्हैयालाल साहू की जो है भूत महल के पास में सुप्रीम टेलर्स के नाम से दुकान थी। और अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर कर्फ्यू चूंकि अब की समय सीमा खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में उसके बावजूद जो है लोग जो है वहाँ से गुजर रहे हैं और जो पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। कुछ देर पहले तक ये लोगों को रोक भी रहे थे, उनसे पूछ रहे थे भाई कर्फ्यू की जब समय सीमा खत्म हो चुकी है तो आप क्यों निकल रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो युवक है यहाँ पर कर्फ्यू की पालना नहीं करते हुए यहाँ पे घूम रहा है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो उनको यहाँ से लौटा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लंबे समय से उदयपुर पुलिस में हैं, कैसा भी माहौल देखते हैं? जी हाँ, काफ़ी टाइम से यही है, जब से सर्विस लगी उदयपुर में ही है। जी, इस घटना के बाद में आज कैसा आपको महसूस कर रहे हैं? चूंकि 4 दिन पहले काफ़ी अशांत उदयपुर था, आज क्या शांति लौटी है? आज प्रशासन द्वारा 4 घंटे की ढील दी गई थी तो उसमें शांति रही। पुलिस बल पूरा लगा हुआ था जो मुस्तैदी से कार्य कर रहा था, इस वजह से 4 ही घंटे शांति बनी रही। तो शांति नजर आई उदयपुर में पूरी तरीके से? पुलिस की वजह से, जब पुलिस प्रशासन लगा हुआ है तो पब्लिक को जो आपने आवश्यक सामग्री थी वो लेने के लिए सब लोग घरों से बाहर निकले, अपना ले लुआ गए और 4 बजे सब वापस घरों में चले गए। तो देखिए, पुलिसकर्मियों का भी कहना है कि शांति रही है, 4 घंटे में लोग निकले, राशन पानी खरीदा और उसके बाद में वापस से घरों को लौट गए। तो फिलहाल हाथीपोल का मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये पीछे की तरफ ये जो बाजार है, देखिए ये जो बाजार है यहीं पर पुलिस की जो 2 गाड़ियाँ, दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगा रखी है। मार्केट जो है पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पर लोग जो कुछ हैं वो अपने घरों के बाहर भी खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है वाहनों की जो आवाज़ है पूरी तरीके से बंद है, दुकानें पूरी तरीके से, लेकिन एहतियात के तौर पर इस हाथीपोल जगह पर पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगा रखा है। जी बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए हम साफ तौर पर देख सकते हैं विष्णु की शहर जो है अभी बिल्कुल
कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसके बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। पुलिसकर्मी पूरी तरीके से डटे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द स्थिति जो है वो सामान्य हो, ये हर कोई चाहता है, उदयपुर वासी भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु। तमाम तो विष्णु, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं और आपसे यह भी जानना चाहेंगे विष्णु जरा कि आपने परिवार के लोगों से भी बात की है, कन्हैयालाल के परिजनों से भी बात की है, उनकी प्रतिक्रियाओं को और उनके हाव भाव को, क्योंकि बहुत बड़ा दुख जो है वो उनके ऊपर आया है, तो उनसे अब आपने जब बात की क्या रहा उसके बारे में भी जरा सा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के वो आज 5 दिन बीत चुके हैं और हम 2 बार कन्हैयालाल के परिवार से बातचीत कर चुके हैं। इसमें एक बार हमने उसके दोनों बेटे यश और तरुण से बातचीत की, उनकी पत्नी से बातचीत की। उसके अलावा आज जबकि चारों आरोपियों को एनआईए के द्वारा जयपुर की कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब भी हमने उनके घर पर मौजूद थे और वहाँ पर हमने उनके बेटे यश और तरुण से बातचीत की थी। अब तक उनका केवल एक ही मांग है कि जिस तरह से उनके पिता की हत्या की गई है, निर्ममता से हत्या की गई है, वैसे ही मुलजिमों के साथ बर्ताव हो। हत्या से कम, यानी कि उनके खुद फांसी की सज़ा से कम वो कोई सज़ा नहीं चाहते। उनका मानना है, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द एनआईए हो या फिर कोई सी भी जांच एजेंसी हो, इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे, तफ्तीश करे, कोर्ट में चालान पेश करे। उसके बाद कोर्ट त्वरित न्याय देते हुए इन आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाए ताकि उनके पिता को सच्चा न्याय मिल सके। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि अब तक उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि पिता के हत्यारों को सिर्फ फांसी की कड़ी सजा हो, उसके अलावा कोई भी सजा उससे नीचे ना हो। उसके अलावा परिवार का यह भी कहना था कि शुरुआत में जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, यानी कि फेसबुक पर नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट को अपलोड किया गया, उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, जो कन्हैयालाल तो उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में उनकी जमानत हुई। लेकिन जब उनकी ओर से जब उनको धमकियां मिलनी शुरू हुई, जब पुलिस तक मामला पहुंचा, लेकिन तब उनका कहना है, परिवार का कहना है कन्हैयालाल के, कि तब पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की और इसी की वजह से उनके पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो कट्टरपंथी जो विचारधारा के जो लोग थे, जो दावत इस्लामिक संगठन से ताल्लुक रखने वाले दोनों आरोपी थे, उन्होंने धमकियां देने के बाद आखिरकार उनके पिता को मौत की घाट उतार दिया। तो ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही जो अभी तक भी उनका जो आक्रोश है वो पुलिस के प्रति है। फिलहाल उनका ये कहना था कि शुरुआत में जब पुलिस ने कोई जांच नहीं की, लेकिन हत्याकांड के बाद में अब जो है वो पूरी तरीके से जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, ऐसा उनका दावा था। फिलहाल जो है आज भी हम आपको बता दें कि चारों आरोपी, जो कि जिसमें आरिफ उनका नाम था, उसके अलावा जो दोनों आरोपी मोहम्मद रियाज अख्तर और मोहम्मद गौस और एक अन्य आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड पर, मारपीट भी वहाँ पर हुई है। तो ऐसे में एनआईए की टीम अब माना जा रहा है कि दोबारा से चारों आरोपियों को जो रिमांड 10 दिन की रिमांड के दौरान वापस से उदयपुर लेके आएगी। यहीं पर जो घटना स्थल है वहाँ पर, उसके अलावा जिस जगह पर वीडियो बनाया गया था उन फैक्ट्रियों में, और जिन जिन रास्तों से वो लोग भागे, उसके अलावा उनकी और क्या आगे की प्लानिंग थी। जैसा कि हमने बताया था कि अजमेर में जाकर के वापस से वीडियो बना करके, काफ़ी सारे वीडियो बना करके कट्टरपंथी सोच के लोगों को सेंसेशन किया जाएगा, सनसनी फैलाई जाएगी कि वीडियो के जरिए, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन उसके पहले ही उदयपुर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आरोपियों को रास्ते में पकड़ा गया और उनकी जो वीडियो बना करके फैलाने का जो मकसद था वो कामयाब नहीं हो सका। अब जो है एनआईए वापस से उदयपुर लेकर के आएगी, घटनास्थल पर उनके मौके की तस्दीक कराई जाएगी, लेकिन कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए एनआईए के पूरे मामले की तफ्तीश करेगी ताकि ट्रायल के दौरान कोई चूक ना हो और आरोपियों के कोर्ट अंत में फांसी की सजा सुनाए। जी बिल्कुल, हर किसी की मांग यही है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इन सब के बीच विष्णु, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। आज हमारे सहयोगी कमलेश ने बात भी की चश्मदीद से, जो उस दुकान में काम करते थे कन्हैयालाल के साथ, उनसे बात की। वो मंजर को लेकर के आपने भी सुना, देखा और उनसे आप भी संपर्क में रहे, तो उनके बारे में बताएं जरा कि वो क्या चीज शेयर कर रहे थे और उन्हें क्या महसूस हो रहा है अब। देखिए, इस पूरे मामले में दो चश्मदीद गवाह थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, जो कि कन्हैयालाल साहू के साथ में उनकी दुकान पर काम किया करते, जिनमें एक का नाम राजकुमार और एक का नाम ईश्वर बताया जा रहा है। इस पूरे हमले की वारदात में कन्हैयालाल के अलावा ईश्वर जो है उसके काफ़ी गंभीर चोट आई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने जब अचानक से दोनों आरोपियों ने, जो हत्यारों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमला करना शुरू कर दिया, तब कन्हैयालाल पर हमला होते हुए देखकर ईश्वर जो है आगे आए, लेकिन हमलावरों ने उनको भी नहीं बख्शा और धारदार छुरा था, करीब 18 से ज़्यादा घाव जो है ईश्वर पर आए। वहीं पर राजकुमार इस पूरे मामले में हमले में बच गया, वो भी थोड़े बहुत उनकी चोट आई थी। ऐसे में उनका कहना था कि जिंदगी में ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था,
हम और मास्टर जी, यानी उनको कन्हैया लाल को दोनों जो कारीगर थे वो मास्टर जी कहा करते थे। उनका कहना था कि बहुत सामान्य से जो लोग नजर आ रहे थे। आमतौर पर यहाँ पर और भी ग्राहक जो मुस्लिम समाज हो कुछ लोग आते रहते हैं, ऐसे में सामान्य तौर पर ही सिलाई देने के लिए भी आए, सिलाई देने की नाप भी लेने के लिए कह भी रहे थे। उनको बिल्कुल जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि कुछ सेकंड्सों के भीतर ही जो दो युवक वहां पर नाप देने की बात कर रहे थे, पूरा नाटक कर रहे थे, वही लोग कुछ ही मिनटों के अंदर, सेकंड्स के भीतर धारदार चाकू जो है अपने बैग से निकालेंगे और ताबड़तोड़ वार जो है उनकी गर्दन पर करना शुरू कर देंगे। यह विभत्स दृश्य जो है आज भी उनके सपनों में है, वे भूल नहीं पा रहे जरा भी खौफनाक मंजर को, विभत्स जो है मर्डर की वारदात को। तो अब तक जो है दोनों सहमे हुए। ईश्वर सिंह को जो है अभी हाल ही में जो है हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई, क्योंकि 18 उनके घाव उनके लगे हुए थे। तो आज ही बताया जा रहा है कि ईश्वर को जो है वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राजकुमार जो है और उनका परिवार जो है वो लोग अभी खौफ में, घंटाघर जो थाने में उनका इलाके में राजकुमार का घर पड़ता है, तो हमारी जो वहाँ पर थाना प्रभारी से बातचीत हुई थी तो वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके कुछ पुलिस को जो जाप्ता है वो अभी भी राजकुमार और ईश्वर सिंह के घर के आसपास लगाया हुआ है। पुलिस का मानना है कि कोई भी किसी भी तरह की जान को जो खतरा इन दोनों को ना रहे, उनकी जान की सुरक्षा भी जो है पुलिस की प्राथमिकता है। ऐसे में अब पुलिस कोई गलती दोहराना नहीं चाहती। ऐसे में ईश्वर सिंह और राजकुमार उनके घर के आसपास भी पुलिस का जाप्ता लगाया हुआ है, ताकि यदि कोई अभी भी कोई इस तरह के लोग यदि उदयपुर में छुपे हुए हैं और अपनी साजिश को, मंसूबों को कारगर करने का प्लान यदि वो बना रहे हैं, तो मंसूबे जो है वो किसी भी सूरत में कामयाब ना हो। इसके लिए दोनों जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, घायल हैं, उनके घरों के बाहर अभी भी पुलिस का जाप्ता लगाया हुआ है। जी ठीक है विष्णु, एक और चीज अब आपसे जानना चाहेंगे कि वहां के पुलिस महकमे में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें निकल करके जो सामने आ रही हैं कि पुलिस की चूक है। एक्शंस भी हुए, कुछ एक्शन अभी लिए गए हैं फौरी तौर पे कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हाँ पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो वहां पुलिस महकमे में क्या चल रहा है? जो एएसआई हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया, उनसे कोई बातचीत हो पाई है कि मामला क्या था, आपने समझौता कैसे करवाया, क्या वजहें रहीं? ये कोई जमीन या घर का झगड़ा तो था नहीं कि आपने समझौते करवा दिए। तो वहां का पुलिस महकमा जो है उसको लेकर के अगर कोई अपडेट। देखिए, पुलिस महकमे में जो भी अधिकारी इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं अभी तक वो जो है मीडिया के सामने नहीं है। फिलहाल मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद 28 तारीख की दोपहर को कन्हैया लाल साहू के हत्याकांड को, वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब तक, चूंकि 2 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा उदयपुर में हुआ, वे कन्हैया लाल के परिजनों से मिले, जहां पर कन्हैया लाल के परिजन और उनके रिश्तेदारों के द्वारा सबसे अहम जो है वो बात ये थी कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि समय रहते यदि पुलिस ने हमारा साथ दिया होता, हमारी शिकायतों को माना होता, तो हमारे पिता जिंदा होते। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल अभी तक एक एएसआई और एक थाना प्रभारी को हमने सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद मैं मीटिंग करूंगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल के परिजन से मिलने के बाद यहाँ जिला परिषद के कार्यालय में यहाँ पर अधिकारियों के साथ में मीटिंग की, तो उसके बाद देर रात को एक आईपीएस की लिस्ट, जो तबादला लिस्ट है वो सामने आई, जिसमें सबसे बड़ा जो बदलाव था वो आईजी हिंगलाज दान का हुआ। उसके अलावा एसपी मनोज कुमार चौधरी जो यहाँ पर लगे हुए थे, तो दोनों आईपीएस अधिकारी। ये आप पूरी जानकारी दीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है कि अब सिर्फ जयपुर जिले में 24 घंटे और रहेगी नेटबंदी। कल शाम 5:30 तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने ये आदेश जारी किए हैं। अलवर दौसा में इंटरनेट सेवा आज शाम बहाल हो जाएगी। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी? इंटरनेट सेवाओं को जयपुर संभाग में, जयपुर जिला छोड़ करके शुरू करने का फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए जयपुर को अभी एक दिन और इंटरनेट बंद का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कल जयपुर में एक बड़ी रैली होने वाली है और सर्व समाज की ओर से ये बड़ी रैली बुलाई गई है, जिसमें तकरीबन ये दावा किया जा रहा है कि 1 लाख लोग जो है इस रैली में शामिल होंगे। तो सरकार अभी कोई भी रिस्क इस मामले में लेना नहीं चाहती है, क्योंकि फैसला संभागीय आयुक्तों पर छोड़ा गया था। तो जयपुर संभागीय आयुक्त विकास भाले की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि अभी जो है वो जयपुर में कल शाम 5:30 बजे तक नेटबंदी रहेगी। हालांकि संभाग के जो दूसरे जिले हैं उनमें जो है इंटरनेट अब बहाल कर दिया गया है। वहां मोबाइल इंटरनेट भी अब चालू हो चुका है और वहां के लोग जो है वो आसानी से अपना कामकाज भीड़ में रहकर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जयपुर जिले में एक दिन और जो है ये बढ़ाई गई है, क्योंकि जयपुर में एक बड़ी रैली जो है वो कल होगी और
इस रैली के चलते जो है किसी भी तरह का रिस्क फिलहाल सरकार लेने की स्थिति में नहीं है। जी, और भी कुछ और भी आदेश में कुछ कहा गया हो बाकी और चीजों को लेकर के, या सिर्फ इंटरनेट को लेकर ही? देखिए, इंटरनेट को लेकर ही रोज अलग अलग जो है वो आदेश जारी किए जा रहे हैं। हर रोज जो है वो 24 घंटे के लिए अवधि बढ़ाई जा रही है। तो फिर एक बार जो है ये अवधि बढ़ाई गई है और केवल इंटरनेट के संबंध में ये स्थिति स्पष्ट की गई है कि जयपुर जिले में कल शाम 5:30 बजे तक के लिए अभी इंटरनेट बंद रहेगा। और ये फैसला इसीलिए क्योंकि कल एक बड़ी रैली जयपुर में है और 1 लाख तक लोगों के जुटने का दावा इसमें किया जा रहा है। तो फिलहाल चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।